घने जंगलों से घिरा हुआ एक विशाल और सुंदर वन था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, जिनकी डालियां आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। चारों ओर हरी भरी झाड़ियां, रंग-बिरंगे फूल, कलकल बहती नदियां और पक्षियों की मधुर चहचहाहट जंगल को जीवंत बनाए रखती थी। यही जंगल अनेक जानवरों का घर था। हिरण, हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और न जाने कितने जीव वहां मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर। उसी जंगल में रहता था एक विशाल, ताकतवर और तेजस्वी शेर। उसकी सुनहरी अयाल, तीखी आंखें और गर्जन से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उसे जंगल का राजा मानते थे। शेर के सामने आने की हिम्मत बहुत कम जानवर कर पाते थे। उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी था, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं। शेर अक्सर सोचता, मैं इस जंगल का राजा हूं। मेरी ताकत के सामने कौन टिक सकता है। हालांकि वह अन्यायप्रिय नहीं था, लेकिन उसे छोटे जानवरों की कोई खास परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि छोटे जीव उसकी दुनिया में कोई मायने नहीं रखते। छोटा सा चूहा। उसी जंगल के एक कोने में, एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पास रहता था एक छोटा सा चूहा। वह बहुत छोटा था, लेकिन बेहद चतुर और फुर्तीला। उसका दिल साफ था और वह किसी का बुरा नहीं चाहता था। वह जंगल में गिरे हुए दानों, फल फूल और बीजों से अपना जीवन यापन करता था। चूहा अक्सर बड़े जानवरों को देखकर सोचता, कद छोटा होने से क्या फर्क पड़ता है। हर जीव की अपनी एक अहमियत होती है। एक दोपहर की घटना। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोपहर के समय शेर एक बड़े पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। भारी भोजन करने के बाद वह गहरी नींद में सो गया था। उसकी गर्जना जैसी सांसों की आवाज से आसपास के पक्षी भी शांत थे। उसी समय चूहा इधर-उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर सोते हुए शेर पर पड़ी। वह डर गया, लेकिन जिज्ञासा के कारण पास चला गया। उसने पहले कभी इतने करीब से शेर को नहीं देखा था। चूहा सोचने लगा, यह तो जंगल का राजा है। कितना विशाल है। उत्सुकता में वह शेर के शरीर पर चढ़ गया और खेल खेल में उसकी अयाल पर दौड़ने लगा। शेर का क्रोध। अचानक शेर की नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर चढ़ रहा है। वह जोर से दहाड़ा और एक झटके में चूहे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। शेर गुस्से में गरजा, अरे छोटे जीव, मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की। अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। चूहा बहुत डर गया। उसकी छोटी सी जान खतरे में थी। कांपती आवाज में उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कभी मैं आपके काम आ सकूं। शेर की हंसी। चूहे की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। तू मेरी मदद करेगा? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। तू इतना छोटा है कि मेरी दाढ़ में फंस जाए। मेरी मदद क्या करेगा? लेकिन चूहे की विनम्रता और डर देखकर शेर का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा, इसे मारकर क्या मिलेगा? यह तो इतना छोटा है। शेर ने पंजा हटाते हुए कहा, जा, आज तुझे छोड़ देता हूं। लेकिन फिर कभी मेरी नींद मत खराब करना। चूहा खुशी से उछल पड़ा। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। समय का बदलना। दिन बीतते गए। जंगल अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो गया। शेर फिर से अपने शिकार और राजसी जीवन में लग गया और चूहा अपने छोटे से संसार में।
एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। शेर को इसका अंदाजा नहीं था। वह शिकार की तलाश में घूम रहा था कि अचानक जाल में फंस गया। शेर की बेबसी। शेर ने पूरी ताकत लगा दी। उसने दहाड़ मारी, पंजे मारे, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जितना वह छटपटाता उतना ही जाल कसता जाता। शेर को पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। अगर कोई मेरी मदद कर देता, उसने मन ही मन सोचा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। चूहे की सुनवाई। उसी समय चूहा पास ही कहीं था। उसने शेर की दहाड़ सुनी। आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। चूहा आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही शेर जाल में फंसा हुआ है, जिसने कभी उसकी जान बख्शी थी। चूहे का साहस। चूहा जरा भी नहीं डरा। उसने बिना देर किए जाल को कुतरना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे दांत तेजी से रस्सियों को काटने लगे। शेर ने आश्चर्य से कहा, तू यहां क्या कर रहा है? चूहे ने कहा, महाराज, आज मुझे अपना उपकार चुकाने का अवसर मिल गया। आजादी। कुछ ही समय में चूहे ने जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। वह खुशी और शर्म से भर गया। उसने चूहे को देखा और कहा, आज तूने मेरी जान बचाई। मैंने तुझे छोटा समझकर गलती की। सीख। शेर ने पूरे जंगल के सामने घोषणा की, आज से कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। हर किसी की अपनी अहमियत है। चूहा मुस्कराया और बोला, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और साहस में होती है।